मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं आपको पता है क्या? हाँ, खाली नारा लगाने आए हैं या प्रकाश बिल के लिए न्याय मांगने आए? न्याय मांगने। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम विशेष रूप से प्रकाश बिल, जिसको कोई मसाला गैंग, असामाजिक तत्व ने उनके पैर काट दिए थे और प्रशासन ने उनके खिलाफ में कोई उचित कार्रवाई नहीं किया, और आज सुबह अखबार में आया कि उनको जेसी करके जेल में डाल दिया है। इतने दिन क्या कर रहे थे भाई? इतने दिन कहां थे? इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रकाश बिल को न्याय मांगने के साथ साथ में अभी हम लोगों का यहाँ पे जो कोई एक मर्डर हुआ था पहले टेलर का, उसकी हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश बिल के पैर काटे, उसको काटने वाले को अभी जेल में डाला है। जैसी हुई है 2-4 दिन में बाहर आ जाएंगे, तो क्या प्रकाश बिल का परिवार खुशी रह पाएगा? तो प्रकाश बिल को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 10 लाख। 25 लाख रुपया मिलना चाहिए, और सरकार को 25 लाख रुपया दिलाए तो हमारा यहाँ पे आना सफल होगा। और दूसरी बात साथियों, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी संबंध से कर रहे हैं। हमने प्रशासन को नोटिस में डाला था कि हम लोग ज्ञापन देंगे, लेकिन मुझे बार बार भी कॉल आया था कि भाई आप 5 लोग आके ज्ञापन दे दो। मैंने कहा 5 लोग वाला जमाना गया, अब पूरा आदिवासी परिवार जाग चुका है। इसलिए कितने लोग आएंगे मुझे पता नहीं, वो उदयपुर यूनिट तय करेगी। तो मैंने उनको आंकड़ा बताया था, 500 से ऊपर लोग होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, या फिर 50,000 होंगे, मुझे पता नहीं। क्योंकि आपको पता ही है 17 जुलाई को हमने मानगढ़ पे आह्वान किया था। हमको भी पता नहीं था कि ये लाखों लोग मानगढ़ पे चढ़ जाएंगे। तब आईबी की, सीआईडी की, राज्य सरकार की, गुजरात सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की आंखें खुल गई कि यार ये लोग ऐसे कैसे आ गए ऐसा करके। तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमने टेलर दिखाया है। हम लोग संवैधानिक तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि उदयपुर का जो इलाका है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम, यूटीआई का जो प्रकोप चल रहा है और आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना होगा। प्रशासन कान खोल के सुन ले, कलेक्टर साहब सुन लो आप लोग, अभी तो कम आदिवासी आए हैं। मैंने कोई किसी को आह्वान नहीं किया, न किसी और ने आह्वान किया था। आह्वान करने पे पूरा उदयपुर जाम हो सकता है आने वाले समय में। अभी तो मात्र एक ट्विटर पे पोस्ट डाली थी, फेसबुक पे पोस्ट डाली थी। साथियों, मैं कल परसों दिल्ली में था, जयपुर में था, इस कार्यक्रम के लिए मैं रात को उदयपुर में आ चुका था, और पुलिस प्रशासन बार बार मुझे पूछ रहे थे कि कहां तक पहुंचे हो, कहां रुके हो। लेकिन मैंने कहा मैं रुका हुआ हूं, जहां पे भी हो सुरक्षित हो। और आप लोगों ने यहाँ पे हमारे लोगों के लिए जो व्यवस्था की, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आपको मैं एक बार और कहना चाह रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को घबराने की जरूरत नहीं है। एक विशेष प्रकार का बात चला रहे हैं इस इलाके में। गत साल काकरी डुंगरी जैसा कांड हुआ, और काकरी डुंगरी में कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने आके आग जलाई थी काकरी डुंगरी के अंदर। और जितने भी हमारे आदिवासी परिवार और भिल प्रदेश के युवा थे, वो नौकरी मांगने गए थे। नौकरी मांगने वाला कभी आग नहीं लगाता, और उल्टे उसके ऊपर मुकदमे कर दिए। इसलिए वो खौफ फैल गया है प्रशासन के अंदर कि ये भिल प्रदेश वाले आ जाएंगे, लूट लेंगे, खसोट कर लेंगे। अरे हम देश के मालिक हैं, हम देने वाले लोग हैं,
नहीं आएगी, ये मैं आपको वादा करके जाना चाहता हूं। यहाँ से साथियों, ये जो आपका उदयपुर का इलाका, आसपास का इलाका है, यहाँ पे गोगुंदा के भी लोग आए हैं, यहाँ के मावली के भी लोग आए हैं, यहाँ पे पाली से भी लोग आए हैं, जालौर से भी लोग आए हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर के भी लोग आए हैं। क्यों आए हैं पता है आप लोगों को? इसलिए आए हैं कि उदयपुर के आसपास के जो भील आदिवासी हैं वो डरे हुए हैं, उनके साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी जमीनें लूटी जा रही है। तो हम लोग उनको जगाने के लिए आए हैं, उनके दिलो दिमाग से डर को भगाने के लिए आए हैं। ये बात हम लोग आपको कहने के लिए आए हैं। अरे वो माइक दे भाई, ये आवाज खा रहा है। इसलिए वो माइक आवाज खा रहा था, इसलिए मैंने माइक बदल दिया। आवाज थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। तो मैंने प्रशासन को निवेदन किया है कि कोई भी आदमी किसी को खरोच नहीं करेगा, इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, ज्ञापन देंगे, उसके बाद में हम यहां से जाएंगे। तो मैं कह रहा था उदयपुर के आसपास के आदिवासियों को जगाना है, क्योंकि हमें बिलप्रदेश का निर्माण करना है। अरे ये बिलप्रदेश की आवाज है, इस आवाज को आगे तक ले जाना है। साथियों, कहने के लिए मैं बहुत सारी बातें लेके आया था, लेकिन समय के अभाव में बहुत कम बात करके यहां से जाएंगे। कुछ समय पूर्व में यहां से थोड़ा सा आगे बाईपास पर वीरबाला कालीबाई कलासुआ, जो भील आदिवासी महिला थी, उनका एक मूर्ति लगाने के लिए एक पतरा ठोका था बिलप्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने, और कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। इसलिए वो पतरा वापिस लगना चाहिए, और आप लोग लगाओगे, प्रशासन साथ में लेके लगाएगा। ये यहां से आप लोग कसम खा के जाओ। दूसरी बात, कुछ साथियों ने ऊपर चढ़ने से पहले मेरे को कहा कि पुंजा भील के लिए कुछ लोग राजपूत राजपूत कह रहे हैं। तो हम तो उस पुंजा भील की बात करते हैं जिसका डीएनए भील का है। राजपूत पुंजा भील कोई होगा तो उसको आप लोग मानिए, हम पुंजा भील को मानने वाली संतान है। वो आदिवासी पुरखा था, भील का पुरखा था, ये आपको कहना होगा। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं करेगा। मैं रोत हूं, मैं रोत हूं, भील हूं, मुझे कोई ब्राह्मण नहीं बना सकता, मुझे कोई राजपूत नहीं बना सकता। और जो राजपूत भाई है वो राजपूत ही रहेंगे, ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेंगे, और जो भील है वो भील ही रहेगा। उसको कोई राजपूत बनाने से राजपूत नहीं बन जाएगा। इसलिए आप लोगों को धैर्य से काम लेना है। अगर किताबों में उसका इतिहास मिटा दिया है तो आप लोगों को अपने गांवों में कहना है कि पुंजा भील था और हमारा पुरखा था, राजपूतों से लड़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कोई भी आज के बाद में किसी भी समाज के साथ में लड़ाई करने के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ओर ध्यान देगा, संवैधानिक जनजागरण की ओर ध्यान देगा, लोकतांत्रिक तरीके की ओर ध्यान देगा। ये आप लोग आज से कसम खा के जाओ। दूसरी बात, सलुम्बर के अंदर 9 अगस्त के दिन हमारे 3 आदिवासी भाई करंट से मरे। 3 आदिवासी भाई। प्रशासन ने कहा था कि 5 लाख रुपया विद्युत विभाग देगा और 5-5 लाख रुपया हम देंगे, यानी आपका चिरंजीवी सा देगा। अभी चिरंजीवी का फार्म ही जमा नहीं हो रहा है, लोग भटके खा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो एक आदिवासी मरने पे 5 लाख रुपया और गैर आदिवासी मरने पे 50 लाख रुपया, और किसी को 1 करोड़ रुपया, 2 जनों को नौकरी। तो आदिवासियों को अंडू पांडू गांडू समझ रखा क्या? आदिवासी इंसान नहीं है क्या? इसलिए प्रशासन को हम लोग कहना चाहते हैं कि आप कानून के दायरे में काम कीजिए, दोनों को बराबर का दर्जा लेके साथ चलिए। हम भी यहाँ के मूल निवासी हैं, मूल मालिक हैं। मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, 5 जनवरी 2011 का जजमेंट बोल रहा है कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है। मेरे बाप ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा है, ज्ञानसुधा मिश्र ने कहा है कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है। तो मालिकों के साथ में मालिकों का जैसा व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आवाज होनी चाहिए।
तो आटले एमने है कि काल थकी यार पुलिस वाला हमार बात नहीं हमलता है न गांव में पुलिस वाला हमें तो तमें बड़े वाहे तो ही नहीं सालेगा। पुलिस प्रशासन आपकी कानून व्यवस्था के लिए है, जनता की सेवा करने के लिए है, जनता को उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करना होगा। और मैं आईजी साहब को कहना चाह रहा हूं यहां से, हम लोग आईजी साहब से मिले थे, हमने कहा था कि आदिवासी इलाके में विशेष प्रकार की जाति के लोग थाने में नहीं होने चाहिए। अगर डूंगरपुर में 9 थाने हैं तो जनसंख्या के अनुपात में थानेदार होना चाहिए। 4 थानेदार आदिवासी होने चाहिए, राजपूत होना चाहिए, पाटीदार होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सभी थानों में एक ही प्रकार के जाति के लोग भरे हुए हैं, जिसकी वजह से इन भोले भाले आदिवासियों के साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है। और थानों के अंदर सिपाही भी बराबर जनसंख्या के अनुपात में होने चाहिए। पहले वाले आईजी साहब थे, उन्होंने थोड़ा बैलेंस बनाने का काम किया था। अभी आईजी साहब आए हैं नए नए, तो हम लोग उनसे मिल रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आने वाले मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर सभी थानों में बैलेंस होगा। पुलिस वाले बराबर लगेंगे, आदिवासी बराबर लगेंगे, राजपूत भी बराबर लगेंगे, ब्राह्मण भी बराबर लगेंगे, पाटीदार कुमावत जितनी भी जातियां हैं, जनसंख्या के अनुपात में थानों में सिपाही और थानेदार लगने चाहिए। ये मैं इस मंच के मार्फत से जो भी आईडी सीआईडी एसपी साहब के वहां से भी आए हैं, कुछ लोग हो वो जाके शासन प्रशासन को इस बारे में बात बता दीजिएगा। ये बात हम लोग कह के जाना चाह रहे हैं। मैं एक बात और कह रहा हूं जिला कलेक्टर महोदय से, आप भी ट्राइबल कम्युनिटी से हो, लेकिन आप संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हुए हो और इस इलाके के अंदर आदिवासियों को दबाया जा रहा है। कल परसों उंदरी के अंदर, उंदरी में ही हुआ ना, उंदरी के अंदर एक आदिवासी भाई के ऊपर विद्युत विभाग की लापरवाही से तार गिर गया और आदिवासी भाई वहां मर गया। और वो विद्युत विभाग वाले बोलते हैं आकर कि 5 लाख रुपया लो और रवाना हो जाओ। तो आदिवासी कोई मुर्गा समझ रखा है क्या? अभी ईद के बकरे भी 1-1 करोड़ रुपया बिकते हैं। ईद का बकरा 1 करोड़ रुपया बिकता है और आदिवासी की कीमत 5 लाख रुपया। अब ऐसा नहीं चलेगा। विद्युत विभाग की गाइडलाइन के अनुसार 18.25 यानी 18,25,000 रुपया मरने वाले परिवार को दिया जाता है। इसलिए अगर प्रशासन को जानकारी नहीं हो तो विद्युत विभाग अजमेर से लाके आपकी गाइडलाइन दिखाई दिए और हमको बताते हैं 5 लाख रुपया। अब हम आदिवासी जाग चुके हैं, आपके झांसे में घंटा भी आने वाले नहीं है। अब लोग घंटा भी आने वाले हैं। ये मैं आक्रोशित भाषण नहीं कह रहा हूं, हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे बुजुर्गों को समझाना चाहता हूं। दूसरी बात, अभी एक साथी और आया है, कलेक्टर साहब ये एक ज्ञापन नहीं है, यहाँ पे मिनिमम 50 ज्ञापन लोग ले गए हैं। लोग 50 ज्ञापन, यानी मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन अभी सोया हुआ है। इसलिए एक आवाज जोर से होनी चाहिए कि जिला प्रशासन जाग जाए। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी मावली से एक आदमी आया है और वो भीड़ है और वो कितनी जमीन लेके बैठा हुआ है और उसके ऊपर वो पेनल्टी भी भर रहा है, लेकिन पटवारी तहसीलदार उसको भगा रहे हैं और किसी बढ़िया को जमीन दे रहे हैं जिस जमीन पे भीड़ का कब्जा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनका हजारों साल से कब्जा है, जिनको आज तक पट्टा नहीं दिया गया है। इसलिए जिला कलेक्टर महोदय कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, तत्काल प्रभाव से गांव गांव गिरदावरी करके पटवारी को कहेंगे जहां जहां आदिवासी जिस स्थिति में है पट्टा तत्काल प्रभाव से आदिवासियों को मुहैया कराया जाए। नहीं तो आने वाले समय में हम लोग उदयपुर पे महापड़ाव डालेंगे और उसमें पूरा भीड़ प्रदेश को आह्वान करेंगे आने वाले समय में, अगर आदिवासियों के मुद्दे पूरे नहीं हुए तो। दूसरी बात, यहाँ पे एक भाई और ज्ञापन लेके आया है, गिरवा का है। वहां पे आदिवासियों का
जमीनी पट्टा है, बापी नकल है, उसमें लिखा हुआ है शमशान घाट की जमीन। એટલે આપણે મહા नहीं व्या वहां पहले लोगों को दफनाते थे, जलाते थे, और उसी जमीन के ऊपर एक बनिए ने और कब्जा कर लिया है। तो तहसीलदार साहब जो भी हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कलेक्टर साहब, कान खोल के सुन लो, आदिवासियों की शमशान घाट की जमीन जा रही है और आप लोग कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हो। अगर वो जमीन चली गई तो मैं गिरवा के साथियों को कहना चाह रहा हूं, आप लोग देश बोरी लेके आओ और कलेक्ट्री के सामने चलो। यहां पूरा झमेला बैठा हुआ है, आईजी साहब है, एसपी साहब है, कलेक्टर साहब है, उसके पीछे सीआईडी है, फिर भी वो 80 निंद्रा में सोए हुए हैं कि आदिवासियों की शमशान घाट की जमीन जा रही है। तो आज के बाद वो जमीन, भाई जो भी ज्ञापन लेके आया है, 5 दिन के अंदर मुझे इन्फॉर्म करना कि जमीन का मामला नहीं सुलटा तो 10वें दिन जो भी आदमी मरेगा, आप सारे लोग एक एक लकड़ी लेके आना और यहाँ पे भी जलाएंगे हम लोग। क्या आप तैयार हो इस बात के लिए? ठीक उसी प्रकार से कलेक्टर साहब और पुलिस प्रशासन, आप ऐसा रिपोर्ट तैयार करें कि प्रकाश भील को 25 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? 25 लाख रुपया मुआवजा मिले, ये भी बात हमको करनी होगी, डिमांड करनी होगी। और बार बार सरोवर कौन सा भाई, बार बार मेरे को बार बार से बात आती है कि अभी जो प्रकाश भील का मामला चला है, उस प्रकाश भील के मामले में थानेदार साहब को पता नहीं है, एसपी साहब को पता नहीं है, बीट अधिकारी को पता नहीं है, आईओ को पता नहीं है, और उनके बड़े अधिकारियों को झूठी रिपोर्ट कार्रवाई करके आगे दे रहे। जो मसाला गैंग का मुख्य लीडर था, तलवार मारने वाला था, वो आज भी तलवार लेके घूम रहा है। उसको गिरफ्तार नहीं किया है और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। तो हमारी डिमांड यह है कि तत्काल प्रभाव से वो आदमी गिरफ्तार होने चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन को निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हम लोग ये जितने भी हमारा खुद का किराया करके आए हैं, आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि आने वाले समय में अपराध की संख्या नहीं बढ़े, कोई गरीब आदमी नहीं मारा जाए, पैर कट गए है, उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? तो आने वाले समय में अगर मुख्य आरोपी भागता फिरेगा तो आरोपियों के हौसले बुलंद होंगे। और आपका एक अध्यय है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपराधियों में विश्वास और आम जन में डर। तो जो अध्यय है उसकी सुरक्षा कीजिए, कानून की सुरक्षा कीजिए, और ये जो लोग बैठे हुए हैं उनकी मूल भावना के अनुरूप आप लोग काम कीजिए। ये हम लोग निवेदन करने के लिए आए हैं, कोई आक्रोश करने के लिए या आपको भला बुरा करने के लिए नहीं आए हैं। दूसरी बात, ये क्या था भाई, एक मामला और देखो, जैसे जैसे बैठे खड़े होते वैसे मामला आता है। सलूमर के अंदर स्कूल, चालू स्कूल में, सरकारी स्कूल में, करावली स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वहां अधिकतम आदिवासी के बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, गरीब स्वर्ण के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और उनको करंट लग चुका है। वो बेहोश हो गए, मरने के कगार पे थे। तो शिक्षा विभाग भी कहां सोया हुआ है और यहाँ पे कोई आदमी आया हो, आईडीसीआई भी आई हो, तो मेरी एक सीढ़ी ले जाके ट्राइबल कमिश्नर को जाके बताना, सुनाना, यहाँ पे कुर्सी आराम करने के लिए नहीं दी है। आदिवासी इलाके में जाके आप लोग चेक करो कि आपका करोड़ रुपया आ रहा है आदिवासियों के विकास के लिए। कम से कम इस स्कूल में तो लाइट ठीक करो, जहां देश का भविष्य सुधर रहा है, देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है, वो भी आप नहीं कर सकते। हम लोग किसी सरकार के विरोधी नहीं है, किसी मंत्री संतरी के विरोधी नहीं है, किसी अधिकारी के विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि संविधान के अनुरूप, कानून के अनुरूप
सबको समानता का अधिकार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबको समानता का अधिकार है। यहाँ जो गरीब है उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। लहरी बाई को मारा जा रहा है, लहरी बाई को पीटा जा रहा है। यहाँ पे फिलर आदिवासियों को मारा जा रहा है। कुछ बड़े बड़े पूंजीपति लोगों ने सारी जमीन हड़पने का काम किया है और हाईवे के आसपास सारी जमीनें कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन सो रहा है। और आदिवासी अब जाग चुका है और आने वाले के भविष्य के लिए खतरा बन चुका है। अगर संवैधानिक तरीके से काम नहीं होगा तो ये पूरे भिल प्रदेश का कारवां उठेगा और जहां जहां पे अवैध कब्जा है प्रशासन उसको नहीं हटा सकता, तो हम लोग हटाने के लिए तैयार है कि नहीं है ये बताओ। जरा हाथ खड़ा करो, ताकत दिखाओ। भाई कोई भी पत्रकार आया हो जरा हाथ खड़ा करना, वापिस पढ़ो खींच पत्रकार। ये बोल देना कि अवैध कब्जा हटाने के लिए भिल प्रदेश आगे आ चुका है। प्रशासन सोया तो क्या करेंगे? हम भी इस देश के मूल मालिक हैं और भारत के नागरिक हैं और भारत के संविधान में हमको भी दर्जा दे रखा है कि हम भारत के लोग भारत के संविधान के प्रति वफादार रहेंगे, कानून की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान के रखवाले ही सोए हुए हैं तो संविधान को मानने वाले अब संविधान को हाथ में लेके काम करेंगे और उसकी पूजा करते हुए काम करेंगे। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे बूढ़े लोग आए हैं, ये अपने पैसों से आए हैं, खुद के पैसों से आए हैं। ये सरकार द्वारा पार्टियों द्वारा बिलाई हुई भीड़ नहीं है। ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन हमारी तरफ देखो, हम मुसीबत में हैं, हमारी रक्षा करो। और अगर आपने रक्षा नहीं किया तो अंततः ये लोग मजबूर होके कुछ उल्टा सीधा काम कर लेंगे जिसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ये बात हम लोग आपको कहने के लिए आए हैं। दूसरी बात, एक मोस्ट बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आदिवासी परिवार और भिल प्रदेश का काम हम लोग 2014 से कर रहे हैं और 2015 के अंदर आदिवासी परिवार का मेमोरेंडम बना। मानगढ़ धाम के ऊपर 4-5 राज्य के लोगों ने एक बैनर दिया, आदिवासी परिवार। और वो कोई राजनीतिक नहीं है, वो कोई धार्मिक नहीं है, वो कोई संगठन नहीं है, एक विचारधारा है। उस विचारधारा के तहत फाउंडर मेंबर मेयर भंवरलाल जी परमार ने इस वीडियो को आप लोग बड़े तरीके से आप लोग रिकॉर्डिंग कीजिए। भंवरलाल जी परमार और मैंने पूरे इलाके में काम किया और आदिवासियों को संवैधानिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जगाने का काम किया और वो वैचारिक गुरु बने और उन्होंने इस इलाके में काम होता है। ठीक उसके बाद में दशा माता का व्रत चालू हो जाता है। तो आज से 10 साल पहले कोई दशा माता जानता था क्या? मुझे बताओ। प्रशासन भी इस चीज को रिकॉर्ड करे। 10 साल पहले आदिवासी इलाके में कोई दशा माता फसा माता नहीं थी। एक दशा माता थी। होली के 10 दिन बाद हम लोग नए धन दान की पूजा करते थे और उसके लड्डू बनाते थे और पीपल की पूजा करके उसके जो सोल खाल थी उसको लाके हमारे कमले कोटी हम डालते थे। वो दशा माता हमारे अंदर थी। लेकिन 10 साल के अंदर अंदर गुजरात से एक प्रकार का प्रकोप आया और आदिवासी इलाके में आने के बाद में घर के अंदर तेल नहीं है खाने का और वो ऊंट वाली माता को